चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर। नैलो विधायक अभय चौटाला ने सरकार को घेरा। नूंह में बने हालातों को लेकर सरकार पर किया हमला। आपको बता दें, हरियाणा के लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील और साथ ही प्रदेश में शांति भंग ना होने दें लोग। अभय चौटाला के द्वारा यह अपील की गई है। वहीं आपको बता दें कि इस साजिश को नाकाम करें, चौटाला के द्वारा यह भी कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि चंडीगढ़ से सामने आ रही है। इनेलो विधायक अभय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें वह सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, बीते कल नूंह में बने हालातों को लेकर सरकार पर अभय चौटाला के द्वारा हमला बोला गया है। हरियाणा के लोगों से साथ ही उन्होंने शांति बनाए रखने की अपील की है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया है कि प्रदेश में शांति भंग ना होने दे लोग। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नूंह दंगों को लेकर जो है इनेलो विधायक अभय चौटाला का बड़ा बयान सामने आया है जिसमें हालातों पर जो हरियाणा में हालात बने हैं उसको लेकर लोगों से शांति बनाए रखने की अपील जो है वो अभय चौटाला के द्वारा की गई है। साथ ही आपको बता दें, इनेलो विधायक अभय चौटाला ने सरकार को भी जमकर घेरा है जिसमें आपको बता दें कि उनकी ओर से कहा गया है कि हरियाणा में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सरकार पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। नूंह हिंसा के दूसरे दिन हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है। आपको बता दें कि नूंह ने हालात नियंत्रण में है ऐसा बताया है। नूंह में इंटरनेट सेवाएं भी बंद करने के साथ साथ कर्फ्यू लगा दिया गया है। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए संपूर्ण मात्रा में फोर्स लगा दी गई है। विज ने बताया कि सोमवार को भी नूंह के साथ लगते जिलों से फोर्स भेजी गई थी और हरियाणा के बाकी हिस्सों में भी फोर्स को भेजा जा रहा है। उन्होंने बताया कि केंद्र से 20 कंपनियां मंगवाई गई हैं और एयरफोर्स को भी स्टैंड बाय रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने यह भी बताया कि ताकि अगर एयरलिफ्ट भी करना पड़े तो हम लोग तैयार रहें। उन्होंने जानकारी दी कि अभी तक हिंसा में 2 होमगार्ड के जवान शहीद हुए हैं और एक अज्ञात युवक की मौत हुई है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। गृह मंत्री ने बताया कि 3 पुलिसकर्मियों को गोली लगी है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जिस तरीके से पत्थर इकट्ठा करके गोलियां चला के हिंसा हुई है, ये किसी न किसी का मास्टरमाइंड प्लान था जो कि देश और प्रदेश की शांति को भंग करना चाहता था। अनिल विज ने सख्त लहजे में कहा कि इस मामले में जांच बिठा दी गई है और जो भी दोषी सामने आएंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कदर हथियार लहराए गए, जिस तरफ गोलियां चलाई गई, ये अकस्मात हुआ नजर नहीं आता। वहां पर दोनों कम्युनिटीज प्यार से रहती हैं। ये तो किसी ना किसी ने इंजीनियरिंग की है या इसको मास्टरमाइंड किया है जो देश की, प्रदेश की और देश की शांति को भंग करना चाहता है। लेकिन मैं किसी जल्दी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहता हूं। पहले हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वहां पर स्थिति को कंट्रोल में लेना और शांति बहाल करना। और मैंने कह दिया है अधिकारियों को कि इसकी गहनता से जांच करें। जांच करने के बाद जो भी सामने आएगा किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, एक एक को हिसाब बराबर किया जाएगा। सर, कुछ लोग हॉस्टल बना लिए गए थे, उनकी अब क्या स्थिति है? कुछ लोग बंधक बना लिए? नहीं, देखिए, ये जो मंदिर में बहुत बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बना लिया गया था और बाहर बहुत बड़ी संख्या में गाड़ियों को आग लगाई जा रही थी, गन फायर हो रहा था। मुझे भी अंदर से ही किसी ने गूगल लोकेशन भेजी थी तो वो मैंने प्रशासन को दी। तो हमारी जो एडीजीपी लैंड है ममता सिंह, उसने खुद रहनुमाई करते हुए फोर्स की जाकर उनको वहां से उनके बंधन से मुक्त कराया। बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि चंडीगढ़ से सामने आ रही है। आपको बता दें, नूंह में 2 समुदाय के बीच हिंसा का मामला। शिक्षा मंत्री कन्वरपाल गुर्जर ने बताया साजिश, सरकार करा रही मामले की जांच। वहीं आपको बता दें कि सरकार की ओर से जो जांच की जा रही है उसमें साफ से कह दिया गया है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।
तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं जो कि चंडीगढ़ से सामने आ रही है। नूंह में 2 समुदायों के बीच हिंसा का मामला सामने आया है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बताया इसको साजिश। वहीं आपको बता दें कि सरकार मामले की जांच करा रही है और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। नूंह में 2 समुदायों के बीच हिंसा का मामला सामने आया है, जिस पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस हिंसा के मामले को साजिश करार दिया है। साथ ही आपको बता दें कि सरकार जो है लगातार मामले की जांच करा रही है, जिसमें दोषियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हाथ में बिगड़े हालात पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर उनसे बात करते हैं। सर, कल जो मेवात में हुआ उसको लेकर फिलहाल वर्तमान में क्या हालात बने हुए? देखिए, बहुत दुखदायी घटना है और मैं समझता हूं जिन लोगों ने षड्यंत्र रचा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अभी हमारा प्राथमिक जो कार्य है वो ये है कि वहां पे शांति बहाल करना। शांति वहां पे स्थापित होगी, लेकिन उसको पूरी तरीके से शांति को स्थापित करना। 20 कंपनियां हमने बुला ली और आसपास की पुलिस भी वहां पे है। और मैं समझता हूं कि जो सज्जन लोग हैं वो भी सक्रिय हो गए। कुछ समाज में दुष्ट किस्म के लोग होते हैं जो इसके प्रकार के काम करते हैं और निश्चित तौर से ऐसे दुष्ट लोगों की पहचान करके उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। एक और बात यह कि करीबन 1 हफ्ते से जो है इस यात्रा का जो जिक्र चल रहा था और सोशल मीडिया पर 2 पक्ष जो समुदाय थे वो काफी भी जो है वो तीखी बयानबाजी हो रही थी, लेकिन इसके बाद भी यात्रा चलती और सरकार की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया। लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी नाकामी। देखिए, जिस व्यक्ति का बार बार जिक्र किया जा रहा है कि वो कहता कि मैं यात्रा में आऊंगा, पहली बात तो ये विचार करने की बात है उसके खिलाफ इतनी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं, तो क्या वो जानकारी देके वहां आएगा? क्या पुलिस उसके पीछे लगी हुई है? तो मैं नहीं समझता कि वो कोई इस बात में कोई सत्यता थी। लेकिन जिस प्रकार से सारा षड्यंत्र रचा गया और जिस प्रकार से जिले में और जिले के बाहर भी एकदम ये घटना घटी, तो मैं समझता हूं कि इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र है। एक सर, मामन खान जो विधायक हैं उन्होंने जो है मोनू मानेसर को लेकर बयान दिया था कि अगर वो आते हैं तो उनके खिलाफ जो उनका मुकाबला किया जाएगा। कुछ शब्दों का उनकी तरफ से इस्तेमाल किया गया था। लगता है कि उसी साजिश का हिस्सा हो सकता है? देखिए, वैसे तो जो विधानसभा में भी जो बात उन्होंने कही वो कोई जिम्मेदारी वाला बयान उनका नहीं था, जहां तक मैं समझता हूं। जहां तक मोनू मानेसर है, मैं समझता हूं अपराधी है, वो उसको पकड़ना चाहिए, क्योंकि उसके खिलाफ जो FIR है वो राजस्थान में है। तो काम राजस्थान पुलिस का है कि उसको अरेस्ट करे। हम सहयोगी हो सकते हैं, अगर वो हमारे सहयोग मांगेंगे तो निश्चित तौर से सहयोग देंगे। सर, 2 होमगार्ड मारे गए हैं, कुछ 2 लोगों को जो है पुलिस वालों को भी गोली लगी है, तो किस तरह का मुआवजा सरकार कब तक अनाउंस कर देगी? तो देखिए, अभी आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला रखी, तो माननीय मुख्यमंत्री उस पर बयान देंगे। तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री, जिनका कहना था कि नूंह के अंदर जो भी कुछ हो वो कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र है, जिसकी जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंडीगढ़ से हर खबर के लिए OP शर्मा। खबर चंडीगढ़ से है, जहां हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नूंह हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह हिंसा किसी मास्टरमाइंड का रचा हुआ प्लान है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों को पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जो भी दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। विज ने साफ कहा है कि जिस तरीके से पत्थर इकट्ठा करके गोलियां चला के हिंसा हुई है, यह एकदम से नहीं हुई है। यह किसी न किसी मास्टर माइंड का प्लान था जो देश और प्रदेश की शांति को भंग करना चाहता था। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि इस मामले में जांच बिठा दी गई है और जो भी दोषी करार होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। केंद्र से सुरक्षा बलों की 20 कंपनियां मंगवाई हैं और एयरफोर्स को भी स्टैंड बैक रखने के लिए कहा गया है। यदि एयरलिफ्ट की जरूरत हुई तो हम तैयार रहेंगे। वहीं गृह मंत्री से भी राजनीतिक पार्टियों से भी शांति बनाए रखने की अपील की गई है। नियंत्रण में है, वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं और नूंह में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सफिशिएंट मात्रा में पुलिस फोर्स वहां पर भेज दी गई है। पहले जब कल हिंसा शुरू हुई
तो नूह के साथ लगते जिलों से, फरीदाबाद से, पलवल से, गुड़गांव से, झज्जर से, रेवाड़ी से अधिकारियों सहित हमने फोर्स वहां पर भेज दी। आज हरियाणा के बाकी हिस्सों से भी वहां पर फोर्स भेज रहे हैं। नूह में हुए घटनाक्रम के बाद मंगलवार को झज्जर जिला पुलिस की पूरी तरह से चुस्त और मुस्तैद दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि एसपी डॉक्टर अर्पित जैन के आदेश पर झज्जर शहर में पुलिसकर्मियों ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। वहीं आपको बता दें कि झज्जर शहर के चौक चौराहों ऑलमैन बाजार से निकाले गए फ्लैग मार्च का नेतृत्व डीएसपी शमशेर सिंह ने किया। इस फ्लैग मार्च में झज्जर सिटी और सदर पुलिसकर्मियों के अलावा महिला थाने की महिला कर्मचारी और पुलिस विभाग के अन्य यूनिट की कर्मचारी भी शामिल रहे। वहीं आपको बता दें कि डीएसपी शमशेर सिंह ने बताया कि नूह में हुए घटनाक्रम के बाद लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा न हो, इसी के चलते झज्जर शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है और लोगों से अपील की गई है कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें। डीएसपी शमशेर सिंह ने आमजनों से सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले झूठ से भी सचेत रहने की अपील की। जो कल घटनाएं हुई है वो बढ़ती जा रही है। 6 जिलों के अंदर धारा 144 लागू हो चुकी है। इंटरनेट व्यवस्था बंद हो चुकी है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद किए जा चुके हैं। मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहूंगा कि भाईचारा बना के रखें, आपस में एक दूसरे की मदद करें। ये जो साजिश हुई है, इन साजिशों में ना फंसे। मैं खट्टर साहब आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हुई है। इस तरह की घटनाएं जब केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। हरियाणा के अंदर मेवात में जो कल घटनाएं हुई है वो बढ़ती जा रही है। 6 जिलों के अंदर धारा 144 लागू हो चुकी है। इंटरनेट व्यवस्था बंद हो चुकी है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर बंद किए जा चुके हैं। मैं हरियाणा की जनता से अपील करना चाहूंगा कि भाईचारा बना के रखें, आपस में एक दूसरे की मदद करें। ये जो साजिश हुई है, इन साजिशों में ना फंसे। मैं खट्टर साहब आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से फेल हुई है। इस तरह की घटनाएं जब केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, ये घटनाएं बढ़ती जा रही है। नूह में हुए घटनाक्रम के बाद मंगलवार में झज्जर जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह से चुस्त और मुस्तैद दिखाई दे रहा है। एसपी डॉक्टर अर्पित जैन के आदेश पर झज्जर शहर में पुलिसकर्मियों ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई। वहीं आपको बता दें कि झज्जर शहर के चौक चौराहों बाजार से निकाले गए फ्लैग मार्च का नेतृत्व डीएसपी शमशेर सिंह ने किया। इस फ्लैग मार्च में झज्जर सिटी और सदर पुलिसकर्मियों के अलावा महिला थाने की पुलिसकर्मी और पुलिस विभाग के अन्य यूनिट के कर्मचारी भी शामिल रहे। वहीं आपको बता दें कि डीएसपी शमशेर सिंह ने बताया कि नूह में हुए घटनाक्रम के बाद लोगों में असुरक्षा की भावना पैदा न हो, इसके चलते झज्जर शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया है और लोगों से अपील की गई है कि वह अफवाहों पर ध्यान न दें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले झूठ से भी सचेत रहने की अपील की गई। शहर झज्जर के जो मेन मार्केट है या जो मेन रोड्स हैं या भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, उनमें फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, जिसमें पुलिस स्टेशन सिटी, सदर, दुजाना, सीआईए और महिला थाना की फोर्स सम्मिलित है। और इस जो फ्लैग मार्च का उद्देश्य है, लोगों में एक शांति का मैसेज देना है और उनको सुरक्षित रखने हेतु उनमें जो एक भावना है वो पैदा करनी है। और इसके साथ में जो आपके चैनल है जो एक कड़ी का काम करता है, उसके माध्यम से मैं लोगों को सूचित भी करना चाहूँगा कि किसी प्रकार की
कोई भी अफवाह हो उस पर ध्यान न दें। नूह में हुए घटनाक्रम के बाद झज्जर जिला पुलिस पूरे अलर्ट मोड पर है। वहीं आपको बता दें कि एसपी कार्यालय की सोशल मीडिया को देखने वाली टीम को सतर्क कर दिया गया है और सीधे रूप से निर्देशित किया गया है कि सोशल मीडिया पर यदि कोई भड़काऊ पोस्ट आती है तो उसे संज्ञान में लिया जाए। घटनाक्रम की गंभीरता को भांपते हुए जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन अध्रब रात्रि पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर उतरे और एक तरह से फ्लैग मार्च करते हुए उन संवेदनशील क्षेत्रों पर की भी पहचान की गई जहां पर इस घटनाक्रम को लेकर कुछ हिंसक भड़क रही थी। वहीं आपको बता दें कि जिला पुलिस अधीक्षक की माने तो जिले के 7 डीएसपी को अतिरिक्त पुलिस फोर्स उपलब्ध कराई गई है और साथ ही रिजर्व पुलिस फोर्स का भी इंतजाम किया गया है। झज्जर में हमने बिल्कुल हाई अलर्टनेस मेंटेन करके रखी है और जो 7 डीएसपीज हैं हमारे उनको एक्स्ट्रा फोर्स भी दी गई है और रिजर्व में भी हमने यहाँ पे जो फोर्स रखी हुई है। साथ ही जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं वहाँ हमने गश्त बढ़ाई है और सभी वर्गों के लोगों से निरंतर हमारी बातचीत जारी है। तो यहाँ सौहार्द का माहौल है, शांति का माहौल है और मेरा आपके माध्यम से सभी से आग्रह है कि आप शांति बना के रखें और अगर कोई भी विशेष बात है तो वो बैठक करके उसको निपटाएं, मीटिंग करके। तो हमारी सोशल मीडिया पे भी हमने हाई अलर्टनेस बना के रखी है। हमारी एक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम है जो कि एसपी ऑफिस में है, वो निरंतर लगी हुई है और अगर ऐसा कोई भी भड़काऊ अगर कोई वीडियो आता है, कोई ऑडियो आता है, कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है तो उस पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। खबर पानीपत से है जहां नूह में हुई हिंसा के बाद पानीपत पुलिस हाई अलर्ट मोड पर आ गई है। आपको बता दें नूह में हुई हिंसा के बाद मंदिर और मस्जिदों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी के साथ ही पुलिस का इंटेलिजेंस विंग हाई अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है जिससे असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से पानीपत पुलिस निपटेगी। वहीं आपको बता दें कि पानीपत पुलिस ने कहा कि जनता अफवाह की ओर ध्यान न दे, किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पानीपत पुलिस अलर्ट मोड पर है। और गोली लगने से जो पानीपत की पुलिस है, हमने अपनी जो रिजर्व हैं उनको एंटी रेट इक्विपमेंट के साथ यहाँ पर इकट्ठा किया है और किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर अगर कोई खराब होती है तो हम तुरंत एक्शन लेंगे और किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भी असामाजिक तत्व है उसे सख्ती से निपटा जाएगा। किसी प्रकार का कोई भाईचारा नहीं बरता जाएगा उनके साथ। लोगों के लिए क्या संदेश है? लोगों के लिए संदेश है कि जो अफवाहें जो चल रही हैं उनको ऊपर ध्यान ना दें। पानीपत के एक युवक को गोली लग जाती है और गोली लगने से देर रात खबर पानीपत से है जहां फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग भुगतान को लेकर टैक्सी चालकों और ऑटो चालकों में गुस्सा फूट पड़ा। आपको बता दें जहां गुस्साए टैक्सी चालकों ने टैक्सी स्टैंड फ्लाईओवर के नीचे जिला प्रशासन के खिलाफ धरना किया। दरअसल टैक्सी शुल्क को लेकर टैक्सी चालकों में रोष दिखाई दे रहा है। वहीं आपको बता दें संचालकों का कहना है कि इतना भारी भरकम टैक्सी शुल्क वह कैसे दे पाएंगे। टैक्सी संचालकों के प्रधान रघुवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि सरकार या तो हमें कुछ जगह फ्री पार्किंग के लिए दे या फिर अगर शुल्क ही लगाना है तो फिर नाम मात्र का शुल्क लगाए जो कि टैक्सी चालक दे सके। वहीं उन्होंने कहा कि अगर किसी भी प्रकार से जिला प्रशासन हमारी मांगे नहीं मानता है तो फिर टैक्सी संचालकों को धरना यूं ही जारी रखना होगा और एक दिन बड़ा आंदोलन का रूप यह ले सकता है। इसी बीच उन्होंने यह भी कहा कि
टैक्सी चालकों के धरने को समर्थन देने आम आदमी पार्टी की नेत्री नीलम प्रणामी भी पहुंची और जो सरकार और प्रशासन पर जमकर बरसी। नीलम प्रणामी ने फ्लाईओवर के नीचे पार्किंग को पेड करने के लिए बीजेपी और जिला उपायुक्त की मिलीभगत बताई। धरने पे बैठने का कारण ये है जी, देखो पिछले कई दशकों से हमारे टैक्सी स्टैंड पर यहाँ गरीब आदमियों का गुजर बसर चल रहा है 500 परिवारों का, और 1990 से दशक से हमारी कई बार जगह बदली गई। आज तक प्रशासन ने किसी 1 रुपए की मांग नहीं करी, और जब ये फ्लाईओवर बना था तब भी हमारे को फ्री पार्किंग के ऑप्शन पे हमारे को ये जगह दे दी गई थी। तब हमारे से प्रशासन ने किसी चीज की मांग क्यों नहीं रखी, और आज प्रशासनिक अधिकारी नहीं आकर हमारे पे ये पार्किंग शुल्क की अवधि में हमारे से पैसे क्यों वसूले जा रहे हैं। इसकी अवधि में हमारा टैक्सी परमिट नंबर गाड़ियां करोड़ों का टैक्स देने के बावजूद भी हमारे पर ये गुंडा टैक्स भी। सारी ये पार्किंग गलत की हुई है, ये सरासर नाजायज है, क्योंकि हम इतने तो पैसे कमा नहीं पाते, रोड पे से चलने का चलान तले कट रहे हैं, तो इस हिसाब से ये पार्किंग बिल्कुल गलत है। अब 20 रुपये हर बार के 20 रुपये देंगे तो हम कहाँ जाएंगे बताओ। आदमी 10 मिनट रेस्ट करने के लिए रुकता है तो उससे भी 20 रुपये चार्ज देंगे तो कहाँ जाएंगे हम। गलत फैसला लिया, बिल्कुल गलत है जी, सरासर गलत फैसला जी। इससे मिले हैं या मिलेंगे? अब मिलेंगे जी, इससे मिलेंगे जी, यहाँ सीएमओ से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे जी।